नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है कहानी खामोशी। तो कहानी प्रस्तुत है। छत से सूखे कपड़े समेटते हुए कावेरी को थकान सी अनुभव होने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगी, चाय बनाकर पी लूं तो थकान कुछ कम हो। फिर अचानक याद आया कि छत पर अचार की बन्नी और पापड़ सूख रहे हैं। उसने फुर्ती से हाथ पैर चलाए, कपड़ों की तह लगाई, पापड़ पन्नी छत से उतार कर लाई। कावेरी मनी मन सोचने लगी, आध घंटे के बाद मनोहर ऑफिस से वापस लौटने वाले हैं, तभी चाय बनाकर पी लूंगी, साथ में बैठकर कुछ बातें भी कर लूंगी। पता नहीं सारा दिन कहाँ चला जाता है। सुबह 6 बजे से काम शुरू होता है। पिंकी को नहला धुलाकर नाश्ता कराकर स्कूल छोड़कर आती हूँ। फिर मनोहर के नाश्ते और टिफिन की तैयारी में जुट जाती हूँ। उनके दफ्तर जाते ही घर की साफ सफाई करती हूँ। इस्त्री वाले भैया को कपड़े देना और लेना और हिसाब का मिलान करना। उसके बाद गली से सब्जी फल दूध लाना। घर लौटकर माली को घर के बगीचे में लगे पेड़ पौधों में पानी देने और नए फूल पौधे लगाने की हिदायत देती हूँ। इतने में ही पिंकी के घर लौटने का वक्त हो जाता है। मैं पिंकी को स्कूल से घर लेकर आती हूँ और घर लाकर उसके हाथ मुंह धुलाकर उसे खाना खिलाती हूँ। तब कहीं जाकर मैं 2 निवाले खा पाती हूँ। पिंकी कुछ देर खाना खाने के बाद आराम करती है। फिर पहाड़ से बस्ते के साथ पहाड़ सा होमवर्क करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद जब तक वह गली के बच्चों के साथ खेलती है, इतने में शाम के भोजन की तैयारी में जुटना होता है। कावेरी इन्हीं विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही कावेरी ने झटपट अपनी साड़ी के पल्लू को संवारा। मुस्कुराते हुए पति के स्वागत में दरवाजा खोला। अपना हाथ पति के ब्रीफकेस और टिफिन को लेने के लिए आगे बढ़ा दिया। मनोहर रोज की भांति उल्हाने भरे अंदाज में झल्लाते हुए बोले, अरे बरामदे की लाइट कल रात से अब तक जल रही है। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि बंद कर देती। तुम्हें कमाना नहीं पड़ता, घर पर पड़े पड़े रोटी तोड़ती हो। आखिर तुम दिन भर करती क्या हो? खाना और सोना। यह सुनकर कावेरी की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह मन मारकर बुढ़िया सी सिमट गई। उसकी आंखें सजल हो आई। मन ही मन सोचने लगी, क्या उसे अपनी सफाई में दिन भर के कामों को गिनवाना होगा। उसे यह शायद याद भी नहीं कि उसने आखिरी बार पूरी नींद कब ली थी। अभी तक दिन भर के कामों की नींद और थकान और ऊबन खत्म भी नहीं हुई। कावेरी मन ही मन सोचने लगी, अपने पति की नाराजगी दूर करने के लिए कह दूं, मैं पूरा दिन आपके घर लौटने का इंतजार करती हूँ। दिन भर जल्दी जल्दी सब कामों को समेटकर 2 घड़ी आपके साथ बैठकर चाय पीने का इंतजार करती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं आपके पसंद की साड़ी पहनूं, मेल खाती बिंदी लगाऊं, चूड़ियां पहनूं, आपके पसंद के सुर्ख गुलाब फूलदान में सजाऊं, एक फूल अपने बालों में भी सजाऊं, आपके पास बैठकर आपके दफ्तर की बातें सुनूं, आपकी खुशी के लिए कितने जतन करती हूँ। एक पत्नी और एक माँ का फर्ज निभाने में मैं अपना अस्तित्व तक भूल जाती हूँ। परंतु मनोहर की बेरुखी और लाइट खुली रह जाने की नाराजगी को देखते हुए माधुरी कुछ भी ना कह सकी। रोज की तरह वह खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। उसे इस बात का एहसास है कि रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है, परंतु आखिर कब तक।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।